नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। ओवरऑल न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डल डे था कल, तो ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं है, बट जितनी भी है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के साथ शुरू करेंगे। न्यूज़ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट इन्वेस्टइन पर हमारे प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर, इन प्रोडक्ट्स पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप MP50 ये कूपन कोड यूज़ करें तो हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक करिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं न्यूज़ के साथ। तो ग्लोबल न्यूज़ से शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की। तो चाइना ने क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग के जो रूल्स है वो ईज कर दिए, यानी आसान कर दिया है फॉरेन कैपिटल को उनकी कंट्री में एंटर होने के लिए, जो एक काफ़ी जायज़ सी मूव है कंसिडरिंग कि चाइना इस समय इस चीज़ से सफ़र कर रहा है कि वहां पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं है, उनकी खुद की ग्रोथ कम हो गई है। तो चाइना में हमेशा से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे कि फॉरेन कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट होने में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ क्रॉस बॉर्डर रूल्स थे। तो वो उन्होंने अब ईज आउट करना शुरू कर दिया है। उनका जो फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेटर है, उन्होंने कल ये रूल्स स्ट्रीमलाइन करने की बात की, एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग रूल्स दोनों पे ही मार्केट जो है वो डीपन करने की बात हो रही है, यानी इसमें फॉरेन कैपिटल को एंट्री लाने की बात हो रही है। जो रेगुलेटर है उन्होंने ईज किए हैं रूल्स इवन ऑन फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्रॉपर्टी परचेज नेशन वाइड। यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस थे अब तक। तो चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी समय से सफ़र करते आ रहा है। इनफैक्ट लास्ट मंथ में ही उनके जो होम प्राइजेस है वो एक और डिक्लाइन होते हुए नजर आए हैं। तो जिससे एक ब्रॉडर सपोर्ट की नीड कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से चाइनीज गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टिमुलस दे रहा है इन द स्पेशली उनके रियल एस्टेट मार्केट के लिए, लेकिन अभी भी डिमांड जो है वो बढ़ नहीं रही है। तो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर जो परचेजेस है उसके रिस्ट्रिक्शंस भी अब रिलैक्स कर दिए हैं। तो ओवरऑल जो हाउसिंग स्लम्प है, अगर शॉर्ट में इसकी बात करें, तो अब लगभग 4 साल हो गए हैं जहाँ पे उनके प्रॉपर्टी प्राइसेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुए हैं, एंड सेल्स भी गिरते जा रहे हैं। इस रिसेंट क्वार्टर में भी ये गिरे हैं। तो जो प्रोस्पेक्ट है वो यही दिख रहा है कि रिवाइवल साइट में नहीं है, रिवाइवल यहाँ पर जल्दी आएगा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। एंड ब्रॉडर इकोनॉमी भी पूरा ट्रैक्शन खो चुकी है ऐसा ओवरऑल नज़र आ रहा है। जो सेकंड हाफ दिख रहा है अगस्त मंथ का, वहाँ से यही नज़र आ रहा है। तो रेगुलेटर ने इसी वजह से रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट जो है वो स्क्रैप कर दिए हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड री इन्वेस्टमेंट के जो कुछ रूल्स थे वो भी ईज आउट कर दिए हैं। उन्होंने फॉरेन डेट का जो कोटा है वो रेस कर दिया है अपनी कंपनीज के लिए, टेक कंपनीज के लिए, जिससे जो सेक्टर है वहाँ पर ग्रोथ सपोर्ट हो सके। तो ओवरऑल यही इंडिकेशन दिख रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट एंड चाइनीज इन्वेस्टर, जो फॉरेन एक्सचेंज के जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं जिससे उनके सेक्टर्स में जो ग्रोथ रिवाइवल है वो जल्दी से जल्दी आ सके। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। फ्राइडे को CPI नंबर्स आने के बाद अब अगले वर्किंग डे को यानी कल होलसेल प्राइस नंबर्स आए थे। तो इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 0.52% से बढ़ा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। पिछले इसके पहले के जो 2 मंथ्स थे वहां पर ये नेगेटिव नंबर था, तो अब ये पॉजिटिव नंबर आया है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एट्रीब्यूट किया है कि मेनली ये जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन दिख रहा है 0.52 से, वो मेनली फूड प्रोडक्ट्स, अदर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स, ये सारे के प्राइसेस बढ़ने की वजह से हुआ है। तो शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स या फिर WPI जो है वो मेजर करता है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स जो होलसेल बिजनेसेस में आया हो। हमने फ्राइडे को जो नंबर देखा था वो रिटेल बिजनेस का था, ये होलसेल बिजनेस में है जहां पर बल्क में सेलिंग होती है, बल्क में परचेजेस होते हैं, राइट। तो अनलाइक द CPI जो ट्रैक करता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर्स परचेस करते हैं, WPI जो है वो फैक्ट्री गेट प्राइसेस को ट्रैक करता है बिफोर द रिटेल प्राइसेस। तो ओवरऑल तो जुलाई में जो नंबर आया था वो एक 2 ईयर लो का आया था, जब प्राइसेस जो है वो गिर गए थे -0.58 से। उसके बाद 20 मंथ लो पर भी पहुंचे प्राइसेस, एंड अब वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में वापस आ गए हैं। तो किन चीज़ों की वजह से ये बढ़ता हुआ दिख रहा है ये नंबर? तो मेनली यहाँ पर फूड आर्टिकल्स है, मिनरल्स है, जिनके प्राइसेस बढ़े हैं इन अगस्त 25 कंपेयर टू जुलाई 25। ऑन द अदर हैंड प्राइसेस फॉर नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल, ये थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं कंपेयर टू जुलाई 2025। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो 4 मंथ लो पर पहुंच गया है। तो पिछले 4 महीनों में सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर आया है 5.1% का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, एज पर दी लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो गवर्नमेंट रिलीज करती है। जो डिक्लाइन है वो ब्रॉड बेस्ड है। मेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ी कम हो गई है टू 5%, जो लोएस्ट है इन 5 मंथ्स।
रूरल में मेल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ईज हो गई है, शार्पली गिर चुकी है टू 4.5%। जबकि अर्बन एरियाज में ये रेट ड्रॉप हुआ है टू 5.9%। ये डेटा ऐसे समय पर आ रहा है जब ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम थोड़ा बहुत बेटर होता हुआ दिख रहा है। वैसे नंबर 7.8% का काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं है, चाहे रियल ग्रोथ 7.8% की भी हो। तो मेनली इट इज सपोर्टेड बाय कंजम्पशन एंड सर्विसेज, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। अब जीएसटी कट्स आए हैं फ्रॉम सितंबर 22, तो इससे एक्सपेक्टेशन है कि फेस्टिव बूस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी मिल सकती है कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी को। गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रहा है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन अक्रॉस 100 प्रोडक्ट्स, जिससे सेल्फ रिलायंस जो है वो बढ़ाया जा सके। तो सेल्फ रिलायंस का गोल कोई नई चीज नहीं है, ये 100 साल से चलते आ रही है। गांधी जी ने जो स्वदेशी आंदोलन लाया था वो भी बेसिकली सेल्फ रिलायंस को ही प्रमोट करने का गोल था। तो वैसे तो काफी समय से इसकी बात चल रही है, बट बहुत कम चीजें यहाँ पर चेंज हुई है। एनीवे अब 100 हेवीली इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो है उन पर अगेन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ जो है वो डिटेल्स जारी किए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स है, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक्स, ये सारी चीज़ों पर एक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लाने की बात की जा रही है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने ये कल बताया। तो अभी करंटली आइडेंटिफिकेशन चल रहा है प्रोडक्ट्स का जिनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है। इस पे कंसल्टेशन हो रहा है काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज के साथ। तो आइडिया यही है कि अगर ये इंडस्ट्री इंप्रूव हो सके, यहाँ पर कैपेसिटीज रेज किए जा सके, तो यहाँ पर इंडिया के पास एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है। ये सारे कमेंट्स इस समय पर आ रहे हैं जहाँ पर इंडिया कुछ स्टेप्स ले रहा है कि मेक इन इंडिया का जो पुश है वो इंटेंसिफाई किया जाए। जो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स है उससे समझ में आता है कि इंडिया का जो डिपेंडेंस है बाकी नेशंस पर, तो वो एक मेजर बॉटलनेक हो जाता है कई बार, एंड इससे डोमेस्टिक इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है। तो असाइड फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ने ये भी कोशिश की है कि फास्ट ट्रैक जो टॉक्स है वो हो जाए फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद द लाइक्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ओमान, न्यूजीलैंड, पेरू, चिली, ये सारे नेशंस के साथ बायलैटरल अग्रीमेंट्स के टॉक्स चल रहे हैं। इंडिया के जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स है वो एफटीए के लिए है विथ ईयू, जो ब्रजल्स में होंगे फ्रॉम अक्टूबर 6 टू 10। रिसेंटली अगर नंबर्स भी देखें तो जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो नंबर्स से भी नजर आ रहा है। इंडिया के जो टोटल गुड्स के एक्सपोर्ट है इन अगस्त, दैट केम एट $35 बिलियन, जबकि इंपोर्ट्स $61 बिलियन के रहे। तो मेनली इंडिया का जो इंपोर्ट है वो ऑयल का होता है। अब ऑयल के लिए डोमेस्टिक सब्सटीट्यूशन तो इंडिया नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया इंडिया के पास उतने ऑयल रिजर्व्स तो है नहीं। बट बाकी चीज़ों में सरकार ये कोशिश कर रही है कि एफर्ट्स लिए जाएं टू डू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब स्टॉक वाइज न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की, जिनको लेटर ऑफ अवार्ड यानी LOA मिल गया है फॉर अ रोपवे प्रोजेक्ट बिटवीन सोनप्रयाग एंड केदारनाथ। तो इसके लिए अदानी एंटरप्राइजेस इन्वेस्ट करने वाला है लगभग 4,000 करोड़ रुपीस। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो एक फ्लैगशिप आर्म है ऑफ अदानी ग्रुप, उनको ये लेटर ऑफ अवार्ड मिला है फ्रॉम नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट टू बिल्ड दिस रोपवे, जो कनेक्ट करेगा सोनप्रयाग को विद केदारनाथ। ये जब ऑपरेशनल होगा तब ये रोपवे टोटल 12.9 किलोमीटर्स का होगा, जिससे ट्रैवल टाइम जो है, जो करंटली एक 9 आवर का ट्रैक लगता है, उससे रिड्यूस होकर सिर्फ 36 मिनट्स तक लाया जा सके। ये जो रोपवे है दैट विल बी एबल टू कैरी अराउंड 1800 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन। तो इससे काफ़ी सारे पिलग्रिम्स का फायदा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि केदारनाथ जैसी जो जगह है दैट विटनेसेस अराउंड 20 लाख पिलग्रिम्स एनुअली। तो इससे इसका इंपॉर्टेंस हाईलाइट होता है। ये डेवलप होगा ऑन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस, PPP बेसिस पर ये होगा, एंड ये प्रोजेक्ट को 6 years लगेंगे टू कंप्लीट। एंड अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो है वो इसको कंस्ट्रक्शन के बाद 29 ईयर्स के लिए ऑपरेट करने वाला है। स्विगी ने लॉन्च की है उनकी एक नई ऐप कॉल्ड टूइंग, जो एक स्टैंड अलोन ऐप होगी फॉर अफोर्डेबल फूड ऑप्शंस। एक नया एक्सपेरिमेंट स्विगी यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि क्लियरली जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर टू द लाइक्स ऑफ जोमेटो, स्पेशली क्विक कॉमर्स सेगमेंट्स में। तो ये जो ऑफरिंग है ये अभी करंटली पुणे में लाइव की गई है, जो जिसमें बेसिकली एक अफोर्डेबल मील्स के ईटरीज यहाँ पर अवेलेबल होंगे, लार्जली 100 to 150 रुपीज़ के रेंज में जो होते हैं वहाँ पे। तो आइडिया यही है कि कंपनी अराउंड 99 स्टोर्स जैसे होते हैं, 99 रुपीज स्टोर्स, वैसे अपनी मेन ऐप की जगह ये जो टूइंग ऐप है इसमें स्केल अप करे ये सारे ऑफरिंग्स एंड ऑपरेट करे लाइक अ सेपरेट आर्म। तो जो प्राइस पॉइंट एंड जो पोजिशनिंग है वो इस ऑफरिंग को डायरेक्टली कंपटीशन में रखेगा विद द लाइक्स ऑफ रैपिडो, जिनकी खुद की रिसेंटली फूड डिलीवरी की ऐप ओनली आई थी। अब इसमें इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि स्विगी ऑलरेडी रैपिडो में इन्वेस्टर है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है। तो एक सिमिलर प्रोडक्ट कैटेगरी में ये अपने ही इन्वेस्टिंग कंपनी के साथ कंपटीशन में उतर रहे। सो
इट सीम्स कि अभी भी दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या यहाँ पर वे फॉरवर्ड होगा। ये जो ऐप होगी स्विगी की, दैट विल बी सेवेंथ ऐप फ्रॉम द कंपनी, जब वो अपनी एक सुपर ऐप से मूव करते हुए एक डिफरेंशिएटेड ऐप की स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ आज की न्यूज यहीं पर खत्म होती है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो रिसेंटली इंडिया ने गेमिंग बिल अप्रूव किया था, जहां पर गेमिंग के जो भी चीज़ें थे, जहां पर गेमिंग या फिर बेटिंग जैसी चीज़ें इन्वॉल्व है, चाहे उसको गेम ऑफ स्किल क्यों ना कहा जाए, पर जहां पर भी ऐसी बेटिंग या फिर स्पेकुलेशन इन्वॉल्व है, वो चीज़ें बैन कर दी गई थी। रिसेंटली अब सेबी इस पर भी कंसल्टेशन लगा रहा है कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स है, जहां पर काफ़ी सारी स्पेकुलेशन होती है स्टॉक मार्केट्स में, उसके वीकली एक्सपायरीज ऑलरेडी कम कर दिए गए हैं। अब कंसल्टेशन चल रहा है कि शायद वीकली एक्सपायरी खत्म करनी है क्या। तो ओवरऑल इट सीम्स कि जो भी रेगुलेटर है वो सारे ही जगह से कोई भी स्पेकुलेशन बेस्ड पैसे जो लग रहे हैं वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब इससे जनरली होता यह है कि ये जो मार्केट है स्पेकुलेशन का, बेटिंग का, ये बहुत बड़ा है। एंड इंडिया के बाहर तो ऑब्वियसली ये और भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब ऑल्दो रेगुलेटर चाहता है कि ये पैसे अगर लोग ना लगाए, वो कहीं और शायद खर्च करे या फिर इन्वेस्ट करे, बट हमने पास्ट में जो एग्जांपल्स देखे हैं या फिर वर्ल्ड वाइड जो जो दिखा है, जब भी रेगुलेशन यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है, पीपल फाइंड सम अदर रूट्स। बेटिंग मार्केट इतना बड़ा है कि बहुत सारी फिजूल की चीज़ों पर भी बेटिंग लगाई जाती है। सो अल्टीमेटली द मनी इज फाइंडिंग इट्स वे टू मीन्स जहां पर पीपल आर फाइंडिंग कि कोई ना कोई चीज़ पर बेटिंग लगाई जाए। इवन थिंग्स लाइक कि किसी सेलिब्रिटी वेडिंग में जो सेलिब्रिटी है वो कौन से डिजाइनर का ड्रेस पहनेंगे, उस पर बेटिंग लगाई जाती है। रिसेंटली ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि जब जेलेंस्की वॉज गोइंग टू विजिट द व्हाइट हाउस अ फ्यू मंथ्स अगो, तब पॉली मार्केट एंड बाकी जो क्रिप्टो बेस्ड बेटिंग एप्स है या फिर प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर काफी सारी बेटिंग लगाई जा रही थी कि विल ही गो इन अ सूट और नॉट, बिकॉज जेलेंस्की इज नोन टू बी वेरी इनफॉर्मल इन इज अटायर। वो ज्यादा इनफॉर्मल वे में ही जाते हैं। तो वो सूट में जाएंगे कि या नहीं, इस एकदम फिजूल सी और बेसिक चीज पर बेटिंग लगाई जा रही थी टू द ट्यून ऑफ $200 मिलियन। द पॉइंट इज कि अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप एज अ होल इज लुकिंग टू स्पेकुलेट मनी और गैम्बल देयर मनी, वो कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेंगे, राइट। तो देखते हैं कि अभी रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से होंगी और क्या ये जो भी एफर्ट गवर्नमेंट ले रहा है वो एक्चुअली एक सही डायरेक्शन में जाएगा या नहीं। बट दिस इज व्हाट इज बीइंग सीन, जहां पर बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ों पर हमेशा से बेटिंग मार्केट चलते रहता है। सो दैट वाज आर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा आज का ये जो न्यूज़ का वीडियो है वो यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारी वेबसाइट invested.in को विजिट करना मत भूलिए। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है ये। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इसका फ़ायदा लें। आपको MP50 ये कूपन कोड यूज़ करना है टू गेट दिस डिस्काउंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।